गाइस अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह का करम है आप सबकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और देखो तेज़ कितनी धूप तेज़ हो रही है ना। और अभी जा रही हूँ डॉक्टर की अम्मी को लेकर कि उनका शायद लास्ट दांत बचा हुआ है निकलने की, इन्फेक्शन वाला दांत, उसको निकलवाना बहुत ज़रूरी है। सो डॉक्टर से बात हो गई है, आधे घंटे में जाऊंगी। फ़िलहाल जा रही है अम्मी दुल्हन को गिफ्ट देने, क्योंकि वो शादी में वलीमा में गई नहीं, तो उसका गिफ्ट लेकर अम्मी आई है। ये वाला घर है, तो पहले गिफ्ट देंगे, थोड़ा देर बैठ के गपशप करेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो चलते हैं, तो वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहे। चलिए खुला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बिन बुलाए आ जाने वाले इंसान है भाई, कोई मेहमान थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। खाला खैरियत जी? दिल लग रहा है यहाँ जी। नाना सब है मन वाला नहीं। देखा ना बच्चा देखने पीछे, देखा ना बच्चा तक भी गए रो। ना रे भाई 4 5 6 वही बड़ा आसान में कम ही दिख रहा है यहाँ पे। बिन बोला फिर हम लोग आ गए खाला के घर पर, जहाँ मैंने और अम्मी दोनों ने हम लोगों ने खाया दही बड़ा। बड़ा ही मज़ा आया और फिर से मेरा मन हो रहा है दही बड़ा खाने का। कल चुके हम लोग डॉक्टर के यहाँ। पहले मैं गई थी दुल्हन से, अम्मी मिलने गई थी, तो उसका जो गिफ्ट था तो दुल्हन को दे दी अम्मी। वहाँ बैठ के थोड़ी देर गपशप हम लोग किए, फिर खाला के घर पर गए, वहाँ भी गपशप हुआ। अभी हो सकता है डॉक्टर के यहाँ से वापस फिर वहीं जाएंगे, थोड़ा देर अम्मी वहाँ रेस्ट करेंगी, फिर शाम में घर पे जाएंगी। तो अभी 2:30 बजने वाला है, लेट हो गया। दही बड़ा खाला के यहाँ बैठ के खाई, मस्त दही बड़ा था। और बस अब आ ही गया है वो सामने डेंटिस्ट का दुकान, यानी कि डॉक्टर का क्लिनिक। रुक जाइए। यार इतना गाड़ी मोटर चलता रहता है ना, वो देखो, इसलिए हम लोग नहीं करते। 1 वे है तो ऑटो वहाँ पे छोड़ देता है, इसलिए। पपाया, पाइनएप्पल। गाइस आप लोग को पाइनएप्पल कैसा लगता है बताओ? मेरा फेवरेट फ्रूट्स है पाइनएप्पल, बहुत अच्छा लगता है खाने में। डॉक्टर नौशादा, यहाँ देखो गाइस इतना गाड़ी मोटर है, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। खाली खाली है, इसलिए टाइम पूछ के हम लोग आते हैं कि भीड़ तो नहीं है भाई कि वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो चारों तरफ बस गाड़ी मोटर, यहाँ पर ऑटो बहुत सारा मिलता है। ऑटो वाले लोग पूछने लगते हैं कहाँ जा। अस्सलाम वालेकुम। दांत उखड़वाना है ना। कौन सा दांत उखड़वाना है? इस साइड वाला एक ही ना शायद दांत बचा हुआ है। तो देखिए अच्छा ऊपर में यहाँ ये वाला आई फिर यहाँ तो एक ही निकलेगा। चेकअप चल रहा है, पहले चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते करते ही निकाल देते हैं, पता नहीं चलता। मैं दिखाती हूँ दिखाती हूँ। सुन कर दे, खाना पीना खा के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ता सबसे मस्त वीवो P27 ले लीजिए मेरे तरह। कितने का देगा? कैमरा उमरा रैम रोम सब कुछ बढ़िया है, आराम से यूज़ कीजिएगा। प्राइस कितना है? तब वो जीबी जो होता है क्या वो सब चाहिए ज़्यादा? लगा लीजिएगा, देखिए उसका कैमरा देखिए, बोले इसके लिए है ना, इसका सब कुछ बढ़िया मिलेगा। और गाइस यहाँ पर फिर से मैं अपना बीपी जांच करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो रही है और पसीना भी आ रहा है। तो ये भाई है मेरा, जहाँ शादी था ना, ये यहाँ काम करते हैं डॉक्टर शादा की हैं। तो मेरा बीपी चेक कर रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा लो है
तो वही बता रहा है कि शबनम बाजी आप खाने पे ध्यान दीजिए, टाइम से खाइए पीजिए, सब कुछ सही रहेगा। हो लफड़ा लग गया। कम से कम 300 का आएगा, उससे नीचे का पूरा बनवाएंगे तो शीशा हटवा देंगे, यही पावर चढ़वाएंगे तो कितना होगा देखिए तो। उसका फ्रेम अलग है। ओके चलिए, फाइनली अपनी का एक दांत अभी निकल गया है दाहिने साइड का, अभी एक बाकी है। फिर वो जो डॉक्टर साहब बताएंगे कि कब निकलेगा, 20 दिन या 25 दिन टाइम होता है उतना, तब फिर आएंगे। ऐसे 5 दिन का दवा मिला है, 5 दिन के बाद आके फिर चेक करवाना है। बहुत ज़्यादा परेशानी है गाइस। अम्मी साइड हो जाइए। और मेरा चश्मा का वो जो फ्रेम होता है उसका डंटी वो टूट गया था, मुझे लगा कि नट कसाएगा ठीक हो जाएगा, बट बोले कि पूरा फ्रेम ही चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया यार, पता नहीं कैसे टूट गया। हो सकता है मैं नींद में सर रख दी होगी, क्योंकि होता है चश्मा लगा लेती हूँ और आँख झपक जाता है फिर मोबाइल देखते देखते, तो उसमें टूट गया होगा। जबकि हाल ही बना है नया चश्मा और मैंने तोड़ दिया उसको, मेरा नुकसान हो गया। अब 850 अगर फिर से बनवाऊंगी तो 850 चश्मा का लगेगा शीशा का, बाकी फ्रेम का अलग चार्ज होता है। 300 400 500 जिस तरह का फ्रेम चाहिए उसका रेट अलग होता है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, पूरा चेंज करवाती हूँ या फिर सिर्फ फ्रेम बनवाती हूँ, या फिर जैसे काम चल रहा है वैसे चलाती हूँ फ़िलहाल के लिए। बार बार नुकसान होता है गाइस। इससे पहले वाला भी चश्मा मुझसे ही टूटा और दोबारे में अयान फिर तोड़ दिया था। ऐसा ही होता है मेरे घर में। खैर अब चलते हैं, देखते हैं खाला के घर पे जाते हैं कि अम्मी के अपने घर पे जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अम्मी आराम करना चाहे तो खाला के यहाँ रुक के आराम कर सकती है, इतने धूप में फिर वहाँ इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए गाइस तो घर चलते हैं। डेंजर लॉक लगाती है, डेंजर। 3 days later. रहीम अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे, मेरे अल्लाह का करम है आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और आज है जुमा, तो आप सभी को जुमा मुबारक। और अभी जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ, खाना वाना कंप्लीट हो गया है, गोश्त बाजी बना रही है, तो सब कुछ मैं तैयार कर दी थी, मसाला वगैरह सब, बस बाजी गोश्त चढ़ा रही है। और मैं जा रही हूँ कुरान की तिलावत करने। अयान स्कूल गया हुआ है और पोछा वगैरह भी लग रहा है, बाकी रूम की क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। एंड मैं भूल जाती हूँ खैर, तो बस अभी मैं चलती हूँ, कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। हो सकता है आज मैं मार्केट निकलूँगी, क्योंकि बाजी की दोनों बेटी का बर्थडे आ रहा है 19 अप्रैल को। दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, क्योंकि वो दोनों जुड़वा है। तो सोच रही हूँ कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ उन लोग के लिए। बर्थडे तो नहीं होता है, नहीं मना पाते हम लोग, तो इस बार सोची हूँ कि अगर यहाँ है तो छोटा सा गिफ्ट देते हैं उसको, कोई कुछ भी उन लोग के पसंद का। तो उन लोग को बिना बताए मैं मार्केट जाऊँगी और देखती हूँ, समझ में जो आएगा तो उन लोग दोनों बहनों के लिए इंशाल्लाह लेकर आऊँगी कुछ भी। तो ये है, तो बस वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। वीडियो पसंद आएगा, क्या करना है आप लोग को, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुरान की तिलावत करने। हेलो एवरीवन जी, तो ये कुछ टाइम पहले का ब्लॉग है जो कि मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ, और मशरूफियत इतनी ज़्यादा होती है ना, और कुछ करने का कभी कभी इंसान को होता है, मन ही नहीं होता है। तो ये भी सुबह का ही रूटीन स्टार्ट हुआ है। अयान उठा, उसको मैं फटाफट मुंह हाथ धुलवाई, रेडी कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा इसका नखरा होता है ना कि ये ब्रश करने में भी नखरा करता है, कपड़े बदलने में भी नखरा करता है। तो पकड़ पकड़ के उसको बस तैयार करना पड़ता है, खुद से ना करो ना तो वो बस इसी तरह गंदा बना रहेगा। तो बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, उन्हें कोई साफ़ सफाई से मतलब नहीं होती है। बस यहाँ अच्छे से मैं उसको कपड़े बदल दी, पाउडर वाउडर लगा दी और तेल झाड़ के कंघा कर रही हूँ। तो ये है,
और देखो तेल तेल बिल्कुल नहीं लगवाना चाहता है। वो भाई लोग की तरह है कि भाई सब जेल लगाता है ना, तो कहता है कि अम्मी मुझे भी जेल लगाओ। तो अभी इतना छोटा है, ये जेल लगाएगा और बिल्कुल भाई लोग की नकल करता है। जैसे वो लोग अभी एक स्टाइल चला हुआ है ना, बाल को खड़े करके झाड़ने का, खड़ा खड़ा रहता है तो अयान भी वैसा ही करता है। मैं चाहे कितना भी बाल संवार दूँ, फिर बाद में ना वो आईना देख देख कर बाल को अपनी एकदम खड़ा कर लेता है, जबकि इसका बाल एकदम ख़राब हो चुका है, तो सही ढंग से सेट भी नहीं होता है। तो मैं उसको बस अच्छे से भी तेल वेल लगाई और उसको वार्निंग दे रही थी कि नहीं बाल को ख़राब मत करो, जब बड़े हो गए तो अपना स्टाइल दिखाते रहना, अभी बच्चे हो तो खैर किसी की नहीं सुनता है, बस जो अपने मन में आता है वही करता है। तो यहाँ बाल वाल झाड़ दी हो, तो बाल वाल झाड़ दी और बड़ी मुश्किल से फिर उसको मैं बैठाई कि पहले कुछ खा लो तब जाना। तो सबसे पहले ना उसको मैं तो अंजीर खाई थी, तो वो नहीं खाता है, तो उसको चाय बिस्किट डिप करके दी, क्योंकि सुबह को उसको चाय बिस्किट ही चाहिए। लेकिन खेल में इतना वो मशगूल हो जाता है ना कि बस उठता है, ब्रश भी नहीं करता है और नीचे भाग जाता है खेलने के लिए। तो बस मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बैठाई और खिलाई, और उसको एक चाय बिस्किट खिलाने में भी ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत ही नखरा इसका होता है, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इसको बैठा के इसके पीछे घूम घूम के खिलाना पड़ता है, चाहे वो नाश्ता हो या खाना हो या एक सिंपल सा चाय बिस्कुट ही खिलाना हो। तो बच्चे को पालना इतना आसान नहीं होता है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन बच्चे जब बड़े होंगे तो कहेंगे क्या किया आप मेरे लिए, क्या किया। बोलो गाइस, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो हर माँ अपने बच्चे को ऐसे ही पालती है। और ये देखो उसके पीछे घूम घूम के मुझे खिलाना पड़ता है, और वो कपड़े पे गिरा लेता है, तो इसके लिए ना मैं वो ख़रीद के रखी हुई हूँ, इसका नाम मैं मिस कर जाती हूँ, जो गले में बांध के बच्चे को खिलाया जाता है ना, कि कुछ भी गिरे तो उसके कपड़े पे गिरे। तो ये जब अयान जब पैदा हुआ था ना, उस टाइम मैं ख़रीदी थी, तो उस टाइम बहुत कम यूज हुआ, लेकिन अब ये ज़्यादा यूज होता है। उस टाइम तो मैं उसको खिलाती थी, अभी कभी कभी उसको मैं देती हूँ खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गिराता है, तो याद देखो मैं लगा दी थी। और उसके बाद मैं खुद भी खाने के लिए बैठ गई थी, उसको दे दी, तुम फिनिश करो मेरे सामने। टीवी देख देख कर अपना वो कार्टून लगा कर खाता है। तो सबसे पहले मैं अंजीर खाई थी, जो रात में मैं भिगो के रख देती हूँ, उसका पानी भी पी लेती हूँ और अंजीर भी खा लेती हूँ 2-3। और उसके बाद तो गर्म पानी, सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पी थी, फिर अंजीर खाई थी, और उसके आधे घंटे के बाद अयान को खिलाने वालाने के बाद चाय बिस्किट लेके मैं बैठी, क्योंकि मुझे अगर सुबह चाय बिस्किट ना मिले ना तो लगता है सारा दिन मैं कुछ खाई पी नहीं हूँ। भाई मुझे नाश्ता दो ना दो, चाय बिस्किट मेरा होना चाहिए सुबह और शाम का, ये रूटीन है। नहीं मिलता है ना तो ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो है। तो ये है। तो बस आप लोग देखो कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती है। बहुत ज़्यादा टफ़ होता है हाउसवाइफ के लिए, घर को संभालना, बच्चे संभालना, पूरा घर की क्लीनिंग करना।